ओके। सो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? हम लोग एसईओ पे थे। हम्म। ठीक है, ऑन पेज कर रहे हम्म। थे हम एसईओ के अंदर। हम्म। सो लेट्स स्टार्ट। और क्या कहते हैं, आगे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं। हम्म। कल मैंने ना वो साइट पे ना एक सोचा कि चलो साइट को स्टार्ट करते हैं, कुछ काफी दिन से डाला नहीं है। तो हम्म। मैंने कहा साइट पे एक नया पेज बनाया। फिर नया पेज पे एक मेरे को लगा कि नया टेम्पलेट करती हूँ। हम्म। नया टेम्पलेट नहीं भी करती तो भी चल जाता, पर हम्म। मैंने सोचा मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ठीक है। टेम्पलेट भी लोड कर लिया। फिर टेम्पलेट लोड करने के बाद मैंने सोचा इसमें चेंजेस करती हूँ, ये करती हूँ। पहले तो टेम्पलेट हो रहा था, जो लेफ्ट साइड से मैंने अपडेट नहीं किया था तो अपडेट ही नहीं हो रहा था। वो उस पे डैशबोर्ड पे तो दिखा रहा था, पर मेन उसमें नहीं आ रहा हाँ, था। डैशबोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट से फिर वो नीचे से अपडेट भी करना पड़ता है। हाँ हाँ। वो सिर्फ इंसर्ट करने से, आप सिर्फ इंसर्ट करके छोड़ रहे होगे ना? इंसर्ट करके नहीं, अपडेट तो एक और अपडेट था, राइट वाला अपडेट, वो तो कर रही थी, पर वो फिर उसी पेज को अपडेट कर रहा था, वो वहां नहीं ले जा रहा था, लेफ्ट साइड वाला अपडेट नहीं किया था। ओके। पता नहीं, खैर एनीवे काफी कुछ कर कर आके मैंने वो पहुंचा दिया उसको, और वहां पर कुछ पिक्चर्स विक्चर्स अपलोड कर दी। और ओके। अभी इसको छोड़ा। इसमें से एक दो चीजें मैं ये सोच रही हूँ, हम्म। मेरा एक और है हेरा फैशन। ओके। तो उसपे मैं एक बिजनेस साइट करूँ, कोई भी एनी काइंड ऑफ, जरूरी नहीं है कि आपने फैशन साइट ही करनी है। हाँ, आप तो उसमें कर सकते हैं। क्या आप नाम है मुझे डोमेन का? वर्बल थोड़ा सा बताओ। मैं इसका डोमेन ले लिया है, जैसे मैंने डोमेन भी है मेरे पास, होस्टिंग भी है मेरे किस पास। नाम से है? डोमेन तो हेरा हेरा भी है, तितली भी पड़ा है। हेरा फैशन है कि सिर्फ हेरा है? हेरा फैशन। अब डोमेन नेम फैशन से रिलेटेड है ना, तो आपको बिजनेस वेबसाइट भी फैशन से ही रिलेटेड बनानी पड़ेगी। तितली है, तितली को यूज कर लेती हूँ। हाँ, तितली को यूज़ कर सकते हो आप। तितली में कुछ नहीं डाला ना, तितली पे मैं तितली के डोमेन से, और होस्टिंग है ही हमारे पास, है ना। हम्म। तितली को कर सकते तो हो आप। क्या किया था हमने, वर्बल बताओ मुझे, करने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो उस पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम उसकी सेटिंग्स, कुछ बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, वो बेसिक नहीं, सेटिंग्स। हम अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। नहीं, आप होस्ट, हाँ मतलब कि होस्टिंग पे जाके अपना जो भी आपका डोमेन है उसको सेलेक्ट करके उस पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। क्योंकि होस्टिंग में तो हमारे पास काफी सारी है ना, हम काफी सारे कर सकते हैं ना। हाँ, उसमें आपका 100 वेबसाइट्स का है। आप 100 वेबसाइट तक हाँ अपलोड कर सकते हो। हाँ। फिर वर्डप्रेस तो के बाद अपना वही सबसे पहले पेजेस से स्टार्ट करोगे। पहले आप अपने उसमें पेजेस बनाओगे, पेजेस बनाने के बाद आप उसमें अपना मेन्यू बनाओगे, मेन्यू बना के नहीं अपने। नहीं, वो तो मैं कर लूंगी उसके बाद। हम्म। उसके बाद का तो मुझे सारा आता है। जो कहाँ? याद नहीं है मुझे, स्टार्टिंग वाला वो याद नहीं है कि मैं होस्टिंग पे जाके जैसे नया वो करके एक डोमेन उसके साथ अटैच करूं। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको होस्टिंगर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपना डोमेन। हाँ, अपने होस्टिंगर पे जाकर, जो मैंने हाँ। लिया हुआ था उसमें ऐड वन, वो मांगेगा और साइट ना, तो अपनी ऐड वन साइट का नाम दे देना है। तो वो हेरा फैशन दे दूं, हेरा डोमेन फैशन या कहाँ से, तितली। डोमेन किससे लिया है आपने? डोमेन गोडैडी से। हाँ, तो फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा उससे। हाँ, नेम सर्वर कनेक्ट करने पड़ेंगे। वो ही, मैं वो ही वाला काम दोबारा करना चाहती हूँ, ये पेज के बाद। ये एक बारी बस, ये जो काम है ना, ये मेरे को थोड़ा सा एक बारी रिवाइज करना है, उसके आगे का काम तो मुझे आता है। ठीक है, फिर क्लास जब एंड हो रही होगी ना, तब हम उसको एक बार आपका मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा दूंगा उसमें। तो वो मैं थोड़ा सा, मेरा रिवीजन हो जाएगा वो साथ में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने खुद से साइट, फिर तो मैं साइट्स बनानी शुरू करूंगी। वेले वेले भी बनाऊं, मुझे ना हर चीज ना मुझे परफेक्टली आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्लास ख़त्म होगी ना, फिर मैं आपको बताता हूँ, इंस्टॉल करवा दूंगा मैं आपका उसमें। ठीक है।
चलो फिर अभी ये वाला आज कर लेते हैं, जितना आपसे कंफर्टेबली हो थ्रोट से उतना करना, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेक ठीक है, योर। ठीक है। तो हम एसईओ के अंदर थे जहाँ पे हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे। हाँ, हमने सेलेक्ट किया था ना। हाँ, ठीक है। तो ऑन पेज के अंदर हमने कुछ एक्टिविटी की थी, जैसे W3C वैलिडेटर। हम्म। हमने यहाँ पे URL स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। ठीक है। हमने यहाँ पे कैनोनिकल टैग के बारे में देखा था। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो है साइट मैप बनाया था। ठीक है। उसके बाद और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ आइडिया है? स्लग स्लग स्लग। रोबो TXT। नहीं, ये नहीं किया हमने। नहीं नहीं, वो स्लग वाला जो आप बोल रहे हो, रोबो TXT के अंदर ही तो था। स्लग लगा के हमें वो करना था, ब्लॉक करनी थी किसी पेज को, हमें हाँ ब्लॉक करना हाँ था वो। हाँ हाँ हाँ। उसका एक्टिविटी का नाम रोबो TXT ही है। अच्छा। ठीक हेलो। है। है क्या? एक एक सेकेंड होल्ड करना। मनमोहन, हाँ हाँ बताओ हाँ। बिल्कुल। क्यों? पागल है, हम भी तो स्टेक पे हो जाते हैं बिल्कुल। हम भी तो स्टेक पे होते हैं। हाँ तो बस हमें तो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मुझे अब इसमें कुछ है भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। हाँ। हम्म हम्म हम्म। पर वो तो आप तो बिना नमक का करते हो ना, उसको बात करो कि मेरे को बिना नमक का बना दिया करो, तो आपको बिना। तो नहीं, तुम तो बिना नमक का करते हो ना, विदाउट सॉल्ट करते हो ना तुम तो। हाँ। जैसे अभी आपका पूरनमाशी वाला होगा, उसमें तो सही है, ये सब तो तुम्हारे लिए बढ़िया है, साबूदाना वगैरह। हाँ हाँ। तो इसका मतलब हाँ 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 हाँ। तो हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक सो है। कहाँ पे थे हम? रोबोट्स की एक्सटी। रोबो TXT। ठीक है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं। ठीक है। अब क्या था रोबोट एक्सटी? था डिसअलाउ इमेज। हाँ, वो हम वहाँ पे स्लग लगा के उसे डिसअलाउ कर देते हैं ना, किसी भी लिंक को। किसी भी लिंक को हाँ। हमें चाहते हैं कि हम गूगल उसको क्रॉल ना करे, उसको रीड ना करे, तो उसके लिए हम उसके स्लग को लगा देते थे डिसअलाउ करके। तो वो ब्लॉक हो जाता था गूगल के बॉट के लिए। हम्म।
ये था और इसका। रोबोट टीएक्सटी से तो हम चेक करते हैं ना कि वो नजर आ रही है नहीं आ रही। रोबोट्स टी एक्स टी लगा है कि नहीं लगा वो चेक करने के लिए आपका डोमेन नेम स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी ये टाइप नहीं करना नहीं, था। रोबोट टीएक्सटी किस लिए था? रोबोट टी एक्स टी मैम, जैसे कोई सपोज करो कोई पेज है जो आप नहीं चाहते कि गूगल उसको क्रॉल करे या फिर गूगल उसके कोई रीड करे, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते थे। जैसे यूज़र डैश एजेंट स्टार, फिर नीचे से लिखते थे हम डिसअलाउ, डिसअलाउ के बाद कॉलन, कॉलन के बाद हम उस पेज का स्लग लगा देते थे जिसको मुझे ब्लॉक करना था गूगल के लिए। पूरे पेज को ही डिसअलाउ करना है? हाँ। और अगर इमेज को करना है तो खाली डिसअलाउ लिखकर? नहीं नहीं, इमेज को डिसअलाउ करना तो इमेज का यूआरएल का स्लग वहाँ लगाना होता है, हाँ हाँ, डिसअलाउ कोलन और और यू उसका इमेज, स्लग। इमेज लग है ना? हाँ। हाँ। और एक और भी है, डोमेन नेम डैश रोबोट टीएक्सटी। ये तो चेक करने के लिए है कि अगर आप डोमेन किसी के डोमेन नेम के आगे रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लगा के एंटर करोगे तो पता चल जाएगा उस वेबसाइट में उसने कितनी कौन कौन से पेज को ब्लॉक कर रखा है। ये ठीक तो है। चेक करने के लिए होता है। हम्म, ठीक है, होम पेज पे ही पता, सिर्फ होम पेज पे ही पता चलता है ना? हाँ, ये क्या कहते हैं, होम पेज पे का जो यूआरएल होता है उस पर आपको हम्म, करना है। ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो। हम्म, अब हम आज आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है ये हमारा ऑल इन वन एसईओ था। मैम, देखो ऑल इन वन एसईओ एक प्लगइन है जिसके थ्रू ये जो दिक्कतें आपको आती है ना, इन दिक्कतों को आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हो हम्म वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो ऑल इन हम्म, वन वो प्लगइन है जिससे हम ये हाँ सारी ठीक, दिक्कतों को दूर करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। जैसे कैनोनिकल टैग है तो क्या कर बताया था मैंने आपको, सिंपल है, किसी जिस पेज पे भी आपको कैनोनिकल टैग लगाना है उसको एडिट करो, एडिट करके नीचे ऑल इन वन एसईओ की सेटिंग आएगी, उसमें एडवांस का ऑप्शन होगा, एडवांस में आपको कैनोनिकल टैग का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप उस यूआरएल को वेबसाइट पे जाके कॉपी पेस्ट कर दो और अपडेट कर दो। तो ऑल इन वन एसईओ क्या है, वो प्लगइन है एसईओ करने के प्लगइन लिए। है, हाँ, जिसमें ये सारे ही दिए हैं, क्लॉनिकल ये वो सारे हाँ, दिए। वो सब ये सब मतलब करने वो के तो लिए। वर्डप्रेस का है, और बाकी अगर हमें कोडिंग वाली साइट है तो हमें ये सारे अलग अलग करके अपने वो हाँ, डेवलपर को डेवलपर देने हैं। को देना है, वो डेवलपर कोडिंग के थ्रू उनको ठीक करता रहेगा। फिर हम अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। नाउ हम्म, अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट में आते हैं, हम्म, कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर। ठीक है। अब कंटेंट डुप्लीकेसी का मतलब क्या है? कंटेंट डुप्लीकेसी से मतलब है जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हम्म, ठीक है। तो जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उस हम्म, कंटेंट को जो है हमें चेक करना होता है कि उसमें कितनी कंटेंट डुप्लीकेसी है। उसके अंदर ना प्लेगरिज्म हमें चेक करना पड़ता है कि कितना प्लेगरिज्म हो रखा है। तो हम्म, अगर गूगल की सुने तो 80% जो है आपका जो कंटेंट है पूरी वेबसाइट का वो यूनिक हम्म, होना चाहिए, जिसमें हम्म, सिर्फ 20% अगर प्लेगरिज्म या प्लेग इसके अंदर पाया जाता है तो एक्सेप्टेबल है, मतलब गूगल बोलता है कि ठीक है 20% चलेगा, बट 80% जो है आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। तो हम्म, अब हम्म, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था ना, लोगों ना दूसरों की वेबसाइट को कॉपी करके उसके कंटेंट को अपनी वेबसाइट में डाल देते थे। तो अब क्या, पर इसका जैसे अभी फायदा क्या दूसरों है? की साइट की ना करो, अगर हम चैट जीपीटी से लें तो, जीपीटी से लें तो? देखो मैम, चैट जीपीटी से भी आप लोगे तो भी वो ना पता उसको चल जाता है कि ये एआई से वो बना तो हुआ है। सबको पता चल जाता है। मेरे को अभी पता चला कि हम्म। सार्थक बोल रहा था कि हम्म। मम्मा जैसे हम चैट जीपीटी से कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम्म। हमारा 1 मिनट में ऑफिशियली हाँ, पकड़ा तो जाता है कि चैट जीपीटी से। जब ये बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ होने लग गया ना कंटेंट बनाने के लिए, तो इंसान तो हम्म, स्मार्ट है ना, वो अगर एक एआई बना सकता है जिससे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, तो वो ऐसा भी एआई बना सकता है जिससे आप पकड़ सकते हो कि ये कंटेंट जो है एआई के थ्रू जनरेट हुआ है। मैं अब आपको बताती हूँ। पहले जैसे जब तक मुझे चैट जीपीटी नहीं पता था ना, अब पता है। अब मैं ये हम्म। देखती हूँ जो फेसबुक पे इस पे लोगों ने ओ इतने लंबे लंबे एक दूसरे को उम, मतलब मुझे मुझे पता है कि लोगों ये इतने अच्छे मैसेजेस नहीं लिख सकते है ना, किसी के हम्म। बारे में इतना अच्छा।
नाउ आई अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी से थोड़ा सा लिख के इतना आप उसमें तो आप 50 वर्ड्स भी लिखो तो वो 50 वर्ड्स में आपको दे देगा यूनिक से। वो तो प्रॉम्प्ट आप जो डालोगे वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। वो आप कॉपी पेस्ट करा और चिपका हाँ हाँ, दिया तो अब। आजकल दुनिया यही करती है। हाँ मतलब मुझे नहीं पता था ना, अब तो यही दुनिया लिखने की और दिमाग लगाने की तो जहमत ही नहीं कर रही। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है गूगल ने जो ये रखा है कि भाई 80% यूनिक होना चाहिए और 20% जो है वो प्लैग फ्री होना चाहिए। मतलब कि हम्म 20% प्लैग, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत प्लैगरिज्म आएगा, क्योंकि अगर एक टॉपिक है उसके ऊपर 10 लोग लिख रहे हैं, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है उसके ऊपर 10 लोग लिख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन तो सेम रहेगी ना, कोई कितना हम्म भी चेंज कर ले, थोड़ा बहुत तो हम्म, सेम कंटेंट आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो इसीलिए उसने 20% तक रखा है कि हाँ अभी इतना प्लेगरिज्म चलेगा। हम्म बाकी नहीं चलेगा। हम्म। ठीक है? तो अब इसके लिए जो है हमें क्या है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेक करना पड़ेगा कि मैं हमारी। 1 मिनट में आऊँ, सिर्फ एक हाँ मिनट हाँ, में ठीक प्लीज। ठीक। हेलो, हाँ जी। हाँ। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो,